बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। एवरीडे न्यूज़ के साथ मैं हूं सना हुसैन। चलते हैं खबर की जानिब। दफ्तर खारजा ने कहा है कि पाकिस्तान और इसकी मुसल्लह अफवाज अपनी खुद मुख्तारी सरहदों और अवाम के दिफा के लिए मुकम्मल तौर पर तैयार है। तर्जुमान दफ्तर खारजा ने हफ्तावार ब्रीफिंग में बताया कि पाकिस्तान इंडस वाटर ट्रीटी को मुअत्तल करने के भारतीय फैसले को सख्ती से मुस्तरद करता है। पानी पाकिस्तान के लिए जिंदगी और मौत का मसला है। अगर भारत ने पानी रोकने या रुख मोड़ने की कोशिश की तो ये जंगी इकदाम तस्वर होगा। तर्जुमान के मुताबिक हम सिंताज मुआहदे पर अपनी पॉलिसी का इरादा रखते हैं। ये मुआहदा 250 मिलियन अफराद की जिंदगी का मामला है। तर्जुमान शफकत अली खान ने कहा है कि भारत के गैर जिम्मेदाराना रवैये के पेश नज़र पाकिस्तान तमाम दो तरफा मुआहदे बशमूल शिमला मुआहदा मुअत्तल करने का हक महफूज रखता है। तर्जुमान के मुताबिक गुज़िश्ता रोज़ नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल का अहम इजलास हुआ, जिसमें भारत की तरफ से दिए गए बयान में मौजूदा दरपर्दा धमकी की भी शदीद मज़म्मत की गई है। इजलास में आलमी बरादरी को भारत के बैनुल-अक़वामी क़वानीन की खिलाफ वर्जी, बैरून मुल्क कत्ल की वारदातों और दहशतगर्दी के वाक़यात का नोटिस लेने का मुतालबा किया गया। पाकिस्तान की जानिब से भारतीय मलकियत और भारतीय ऑपरेटेड एयरलाइंस पर अपनी फ़िज़ाई हदूद फौरी तौर पर बंद करने के ऐलान के बाद मुत्तहिदा अरब अमारात यूएई और भारत के दरमियान परवाज़ों को ताख़ीर और तवील रास्तों का सामना करना पड़ सकता है। एयर इंडिया ने गैर मुल्की मीडिया को जारी एक बयान में तस्दीक की है कि शुमाली अमरीका, बरतानिया, यूरोप और मशरिक़ वस्ता के लिए या वहाँ से आने वाली कुछ परवाज़ें अब मुतबादिल तवील रास्ता अख्तियार करेंगी। एयर इंडिया के बयान में मज़ीद कहा गया है कि वो अपने मुसाफिरों को इस गैर मुतवक्किल सूरत-ए-हाल से पहुंचने वाली ज़हमत पर अफसोस का इजहार करता है, जो इनके कंट्रोल से बाहर है। ये फ़िज़ाई पाबंदी इस वक्त आयद की गई जब मकबूजा कश्मीर के इलाके पहलगाम में 26 भारतीय सियाहों के कत्ल के बाद पाकिस्तान और भारत के दरमियान तनाव बढ़ गया है। पाकिस्तान की जानिब से भारत पर फ़िज़ाई हदूद के इस्तेमाल की पाबंदी मसरूफ़ तरीन फ़िज़ाई रास्तों में से एक को शदीद मुतासिर कर सकती है। दुबई, अबूधाबी और शारजा से दिल्ली, मुंबई और बेंगलुरु जैसे बड़े भारतीय शहरों के रोज़ाना के कई परवाज़ें पाकिस्तानी फ़िज़ाई हदूद से गुजरती हैं ताकि मुख्तसर रास्ता अख्तियार किया जा सके। फ़िज़ाई हदूद की बंदिश के बाद यूएई में काम करने वाली तमाम भारतीय एयरलाइंस मुमकिन तौर पर बहिरा अरब के ऊपर या जनूबी सिमत में तवील रास्ता अख्तियार करने पर मजबूर होगी, जिससे प्रवास का वक्त 2 घंटे तक बढ़ सकता है। इमरान खान से मुलाकात ना होने पर दायर की गई तौहीन अदालत की दरख्वास्त कौन सुनेगा? इस हवाले से ताहाल कोई फैसला नहीं हो सका। पीटीआई रहनुमा और अपोजिशन लीडर उमर अयूब बानी चेयरमैन पीटीआई इमरान खान की बहन अलीमा खान, बैरिस्टर गौहर और दीगर इस्लामाबाद हाई कोर्ट पहुंचे, जहां साबिक वज़ीर आज़म और पार्टी के बानी चेयरमैन इमरान खान से मुलाकात ना होने पर तौहीन अदालत की दरख्वास्त दायर की गई थी। ज़राए के मुताबिक अडियाला जेल में मुलाकात से मुतालिक तौहीन अदालत की दरख्वास्त कौन सुनेगा? इस सिलसिले में ताहाल फैसला नहीं हो सका। जस्टिस इनाम अमीन मिन्हास ने गुज़िश्ता रोज़ फाइल वापस भेज दी थी, जिसके बाद फाइल रजिस्ट्रार ऑफिस के मुख्तलिफ ब्रांचेस में घूम रही है। पीटीआई क़यादत जेल मुलाकात का केस मुकर्रर करवाने के लिए अदालत में मौजूद है। मलेरिया के आलमी दिन पर वज़ीर आज़म मोहम्मद शहबाज शरीफ ने कहा है कि 25 अप्रैल 2025 मलेरिया का आलमी दिन है, जो बैनुल-अक़वामी सतह पर अमली इक़दामात, मलेरिया के खात्मे और काबिल इलाज बीमारी के खिलाफ जंग में आखिरी हद तक जाने के अज़म की तजदीद करता है। वज़ीर आज़म ने कहा है कि इस साल का थीम मलेरिया को ख़त्म करना है, जबकि सरमायाकारी से और मज़ीद कोशिशों और नई तहरीक से मलेरिया के खात्मा की जानिब पेशरफ्त के लिए आलमी पॉलिसी से लेकर कम्युनिटी एक्शन तक तमाम सतहों पर कोशिश को असर मुतहरिक किया जा रहा है। उन्होंने मज़ीद कहा कि हुकूमत और मुल्क की क़यादत मलेरिया के कौमी प्रोग्रामों और सेहत के निज़ाम के साथ हिकमत अमली के जरिए दूर दराज इलाकों तक पहुँचने और इसे ख़त्म करने के अहदाफ को हासिल करने के लिए तैयार है। शहबाज शरीफ ने मज़ीद कहा है कि मलेरिया के आलमी दिन के मौका पर हम तमाम स्टेक होल्डर्स, हुकूमत, सिविल सोसाइटी, हेल्थ वर्कर्स और बैनुल-अक़वामी बरादरी से अपील करते हैं कि वो मुत्तहिद होकर इस अहम मिशन के लिए काम करें। मज़ीद न्यूज़ अपडेट के लिए देखते रहिए एवरीडे न्यूज़।